कभी सोचा है कि फोन पर आने वाली एक छोटी सी नोटिफिकेशन कैसे किसी की जिंदगी में एक पूरा तूफान खड़ा कर सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि कैसे अतीत की एक आवाज आज को चुनौती देने लौट आती है। रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन एक फोन था जो लगातार बज रहा था और स्क्रीन पर एक ही नाम फ्लैश हो रहा था, नेहा। एक ऐसा नाम जिसे जिंदगी से गए हुए अरसा हो गया था, लेकिन उस रात उस एक मैसेज ने एक भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इनकी भी थी, और कोई फिल्मी नहीं बल्कि हम सब की तरह बिल्कुल आम। एक ऐसी कहानी जो कॉलेज के पहले दिन 2 अजनबियों के बीच शुरू हुई थी। और ये सफर ना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कॉलेज के पहले दिन की वो अनजान सी मुलाकात जल्दी नोट्स लेने देने के बहाने दोस्ती में बदल गई। फिर देर रात तक होने वाली बातों ने उस दोस्ती को प्यार का रंग दे दिया, और देखते ही देखते दोनों साथ में अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। उन्हें लगा बस यही तो है उनकी दुनिया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और यहां से इनकी कहानी बदलने लगी। कुछ ही महीनों में वो जो एक जुड़ाव था वो धुंधलाने लगा। एक ऐसी दूरी महसूस होने लगी जो धीरे धीरे उनके बीच की हर चीज को खत्म कर रही थी। और ये जो बदलाव थे वो कोई बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे थे पर बहुत गहरे थे। जहां पहले हर छोटी बात शेयर होती थी, अब जवाब देर से आने लगे। कॉल्स कम हो गईं और बहाने बहाने आम हो गए। दिल में कहीं एक एहसास गहरा होता जा रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया जब शक हकीकत में बदल गया। एक ऐसा सच सामने आया जिसने मानो पूरी दुनिया ही तोड़ के रख दी। जब उसने नेहा को किसी और के साथ देखा, हंसते हुए, खुश, और उसके चेहरे पर ठीक वही मुस्कान थी जो कभी सिर्फ उसके लिए हुआ करती थी। उस मंजर को देखने के बाद दिमाग सुन्न था और दिल में बस एक ही सवाल। बहुत हिम्मत जुटाकर एक छोटा सा मैसेज भेजा गया, सच क्या है? क्योंकि अब जवाब जानना जरूरी था, चाहे वो कितना भी तकलीफ देने वाला क्यों ना हो। और जवाब आया, एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसने पूरी जिंदगी हिला दी। उसने लिखा, मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है। बस इस एक लाइन ने उसे अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। उस मैसेज के बाद का जो वक्त था वो शायद सबसे मुश्किल था। बिना किसी जवाब, बिना किसी क्लोजर के उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हर जगह बस उसकी यादें थीं। हर चीज उसे उस अधूरे अंत की याद दिला रही थी। एक गहरा, काटने वाला अकेलापन था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये सफर अब दर्द से उभरने और खुद को फिर से बनाने का था। एक फैसला कि अब इस राख से उठ के फिर से खड़ा होना है। एक दिन आईने में खुद को देखकर मन में एक सवाल आया, क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? और शायद उसी पल यह फैसला हुआ कि अब किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना है, अपनी पहचान वापस पानी है। यह बदलाव आसान बिल्कुल नहीं था, पर जरूरी था। एक तरफ वो इंसान था जो यादों के अंधेरे में खोया था, और दूसरी तरफ वो जो एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया, खुद को बेहतर बनाने पर काम किया, और धीरे धीरे एक नया, ज्यादा मजबूत इंसान सामने आने लगा। पूरा 1 साल गुजर गया और कहानी फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई। फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, नाम वही था, नेहा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दिल में बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, एक शांति थी। बातचीत बहुत छोटी सी थी। उसका मैसेज था, कैसे हो? जवाब गया, अब ठीक हूं। फिर उसने वापस आने की बात की, और उस एक पल में एक चुनाव करना था, वापस उसी दर्द में जाना या खुद की इज्जत चिन्हना। इस बार दिमाग की सुनी गई और एक साफ लाइन खींच दी गई। यह समझना बहुत जरूरी था कि क्लोजर बाहर से नहीं, अंदर से आता है, अपनी सीमाएं तय करने से आता है। उस आखिरी मैसेज को भेजने के बाद पहली बार एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे सालों का कोई बोझ दिल से उतर गया हो। यह एहसास था कि कभी कभी हार कर भी जीत होती है। यह समापन की और खुद के लिए खड़े होने की जीत थी। तो सवाल यह है कि इस कहानी की असली जीत क्या थी? ये बदला लेना नहीं था, या ये दिखाना नहीं था कि कौन बेहतर है।
असली जीत किसी को वापस पा लेने में नहीं है, बल्कि उस मुश्किल सफर में खुद को फिर से खोज लेने में है। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो कोई और आपको तोड़ नहीं सकता। यही सच्चा क्लोजर है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि जब जीत किसी को छोड़कर आगे बढ़ने में हो तो असल में हासिल क्या होता है? शायद आत्मसम्मान, मन की शांति और एक ऐसा आप जिसे अब कोई और नहीं तोड़ सकता।